देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। दोस्ती में राजनीति, गठबंधन में गांठ। शिवसेना और बीजेपी का याराना सियासत में सबसे पुराना है, लेकिन आज ये उस मोड़ पर आ गया है जहां से रिश्तों में कालिख घुल रही है और देश और दुनिया में महाराष्ट्र का नाम बदनाम हो रहा है। ये रिश्ता किसी बेमेल शादी की तरह लगने लगा है, जहां एक दूसरे के चेहरे पसंद नहीं, लेकिन एक ही झटके में अलग होने का फैसला भी नहीं हो पा रहा है। दोस्ती के सेना स्टाइल से बीजेपी खफा है तो बीजेपी की नसीहत सेना को रास नहीं आ रही। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर क्या है शिवसेना के मन में और कैसे होगा बेकाबू सेना पर कंट्रोल। क्या शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी के बिग ब्रदर सिंड्रोम से नाराज है? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक राम कदम, शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे, एनसीपी के नेता नवाब मलिक और दैनिक जागरण मुंबई के ब्यूरो चीफ ओपी तिवारी। स्वागत है आप सबका आवाज अड्डा में। तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से रिश्ते इस वक्त इस लेवल पर पहुंच गए हैं, आपके मुताबिक क्या एक साथ ये सरकार चला भी पा रहे हैं? इसमें नाराजगी कितनी है और दिखावा कितना है? सरकार तो चल ही रही है, अब कितनी अच्छी चला पा रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि अगर दो दल मिलकर के कोई सरकार चला रहे हैं, उनमें आपस में तालमेल नहीं है, तो वो रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल सकता जो एक अच्छी तालमेल वाली सरकार में मिलना चाहिए। ये तो साफ बात है जी। अब आते हैं मनीषा कायंदे जी के पास। मनीषा जी, आप लोगों के मन में जो है वो आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कह देते? कभी पोस्टर लगाते हैं, फिर पोस्टर निकलवा देते हैं। आप कहने को तो पाकिस्तान से आए हुए सिंगर्स या एक्टर्स के खिलाफ है, लेकिन लग रहा है कि आपके निशाने पर तो बीजेपी है। नहीं, ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं? देखिए, शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो अपने उसूलों पे, अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने हमारा जो कन्विक्शन है कोई एक चीज के बारे में, हम कई ऐसे दो बातें नहीं करते हैं, एक ही बात करते हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में हमारे जो विचार हैं जी, कि जिस प्रकार का रवैया हमारा होना चाहिए पाकिस्तान के प्रति, तो वो आज अचानक से ही कुछ हुआ है ऐसी बात नहीं है। पिछले 25-30 सालों से हम यही बात कह रहे हैं। नहीं, अचानक पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध हो जो नहीं रखने चाहिए। नहीं, अचानक से हमारा सिंपल कहना नहीं, अचानक से इसलिए लग रहा है क्योंकि अचानक से गुलाम अली की अगर बात हो या कोई किताब का विमोचन कर रहा हो या एक्टर यहाँ पर आके काम कर रहे हो, ये तो नई बात नहीं है, कई सालों महीने से हो रहा है। नहीं, देखिए, हमने पहले भी विरोध किया है। नहीं, आज अचानक हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमको किसी को कुछ दिखाना है, ये बात नहीं है। हम पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं, हम देश की जनता है, शिवसैनिक है, हम पूरे देश को बताना चाहते हैं, सारे विश्व को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान का रवैया गलत है और पाकिस्तान को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। जब उनके कोई फॉरेन मिनिस्टर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, नहीं, लेकिन तब उनका रवैया और था, पाकिस्तान के भारत के विरोधी था। मेरा मुद्दा पूरा कर लीजिए। तब वो भारत के खिलाफ ही थे। क्या उन्होंने मुशर्रफ को जाके ये बताया कि नहीं, हिंदुस्तान बेगुनाह है और उनके बेगुनाह लोगों को नहीं मारना चाहिए? क्या इस प्रकार की बात मनीषा जी आप कसूरी ने की थी? मनीषा तो अब वो कोई शांति दूत बन के हमारे देश नहीं, में मनीषा जी, जो आपकी राय है वो आपको रखने का पूरा हक है, लेकिन आप अपने सहयोगी दल को एम्बैरेस कर रहे हैं। आप दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप एम्बैरेस नहीं होना चाहिए, वही तो हम कह रहे हैं। आप विपक्ष के रूप में नजर आ रहे हैं। सुओ मोटो ये एक्शन लेना चाहिए कि उन सबके वीसा कैंसिल कर दो। तो राम कदम जी, दूसरी तरफ आप लोग तो इनको नसीहत दे रहे हैं। आपके आला अधिकारी और पार्टी के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स और राजनीति को मिक्स अप मत कीजिए। आप उनको कह रहे हैं कि हमने वीजा दिया है, आप लोग सुरक्षा दे रहे हैं, यहाँ पर वो मोर्चा निकाल रहे हैं। एक तरह से तमाशा हो चुका है पूरे सरकार का इस राज्य में। देखो, बुनियादी सवाल ये है कि शिवसेना हमारा सहयोगी दल इस राज्य में है। विषय इस बात का है कि पाकिस्तान के प्रति किसी को भी प्रेम नहीं है, ये सभी जानते हैं। इसके पीछे बहुत वर्षों का इतिहास है, पर बात वहां पे खटकती है कि गुलाम अली के प्रोग्राम को विरोध, और उसी गुलाम अली का गत वर्ष जब कार्यक्रम हुआ तो उसको रेड कारपेट,
यानी एक आर्टिस्ट को विरोध किया जाता है, उसी जगह पे दूसरा पाकिस्तानी कलाकार मुंबई के ताज होटल में आता है, उसी समय शिवसेना के नेता उस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। यानी एक जगह पे पाकिस्तान का नाम लेकर के एक किसी कलाकार को केवल विरोध नहीं हो सकता, विरोध तो सभी को होना चाहिए। तो ये जो बीच बीच में विकास के मुद्दों से हटकर ये बीच बीच में हमारा जो सहयोगी दल भटक जाता है और भटकने के बाद उसको राष्ट्र प्रेम जैसे शब्दों से निखारने का प्रयास करता है, ये दोहरी राजनीति है। यानी एक जगह पे संजय राउत जी कसूरी के भारत के भूमि पर आने पर रोक लगाते, निश्चित वो एक अलग विषय है चर्चा का, पर खुद ये संजय राउत पाकिस्तान के भूमि में 2 बार जाते हैं, वो भी राज शिष्टाचार के साथ, पाकिस्तान की सुरक्षा के साथ जाते हैं। नहीं तो आप दो चीजें कह रहे हैं, आप दो चीजें कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये दिखावा है, जैसे मनीषा कायंदे कह रहे हैं कि ये नई बात नहीं है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नई बात है और साफ तौर पर आप लोगों के लिए मैसेज है। तमन्ना जी उनको क्या करना है ये उनका अंतर्गत विषय है, उनका भीतर का विषय है। केवल इतना ही है कि बीच बीच में ये जो दोहरी राजनीति, दोहरा मापदंड ये मुल्क के सामने जो दिखता है वह एक अच्छा सशक्त उदाहरण हो नहीं सकता। और महाराष्ट्र राज्य के सामने बहुत गंभीर समस्याएं हैं। नहीं बिल्कुल, और ये आप बोल रहे हैं इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला अब नहीं रहा जी। राम कदम जी, ये उनका अंदरूनी मामला आप कह रहे हैं, लेकिन जी मैं कह रही हूँ कि ये अंदरूनी मामला नहीं रहा, क्योंकि अगर इनके एक्शन से महाराष्ट्र और मुंबई का नाम खराब हो रहा है, यहाँ पर एक बीसीसीआई और पीसीबी के मीटिंग नहीं हो सकती, उनको दिल्ली जाना पड़ता है, पश्चिम बंगाल कह रहा है यहां आकर कर लो, तो ये अंदरूनी मामला कैसे रह गया? नहीं, वो पार्टी जैसे उन्होंने अभी कल एक बैनर लगाया था, तो बैनर लगाने के बाद खुद ही उन्होंने कहा कि हमने नहीं लगाया है। तो इस प्रकार की दोहरी बातें आती है, उस विषय में नहीं जाऊंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारा केंद्र बिंदु इस महाराष्ट्र राज्य का विकास है। बड़े वर्षों के बाद महाराष्ट्र को एक तरुण विद्वान ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, नौजवान मुख्यमंत्री मिले हैं। हम विकास की बात को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि 15 वर्षों तक महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत सहा है। तो हमने एक वर्ष के भीतर लगभग 6200 गांव जो सूखाग्रस्त थे उनको पानी के बिल्कुल, लेकिन राम कदम जी आपके ये जो सारे काम है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है आज। इन सारी बातों के बारे में कोई नहीं चर्चा कर रहा है। हम ये चाहते हैं जी कि हमारा सहयोगी दल बाकी जगहों से ध्यान जो उनका भटकता है वहां से हटा करके और राज्य के विकास की ओर केंद्रित करे। यही हमारी एक सहयोगी दल के नाते उनसे अपेक्षा होती है और विश्वास है आने वाले भविष्य काल में वो करेंगे। आपका मैसेज उनको पहुंच रहा है या नहीं मैं पूछती हूं, लेकिन उसके पहले नवाब मलिक जी, इस बीच जो विपक्ष होनी चाहिए महाराष्ट्र में उनके लिए तो काम बचा नहीं, क्योंकि पूरे विपक्ष का काम शिवसेना कर रही है और आप लोग जो टेक्निकली विपक्ष में है ऐसा लग रहे हैं कि बस रुके हुए एक तरह से फील्डिंग लगाए बैठे हैं कि कब इनकी दोस्ती टूटती और आपके लिए मौका आता है सामने। ऐसा ये बोलना, ये आकलन करना गलत है। जब सत्ताधारी दल खुद इस तरह की हरकतें करता रहे तो महाराष्ट्र में जंगल राज की चर्चा जो देश में होती है वो महाराष्ट्र में जंगल राज है। जहां तक शिवसेना बीजेपी की जो वैचारिक लड़ाई जो बोल रहे हैं, ये वैचारिक लड़ाई नहीं, ये सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई है, बंदर बांट है। उस बंदर बांट को लेकर कौन कितना हिस्सा लेगा, इसकी लड़ाई, इनकी अपनी लड़ाई देश की लड़ाई बनाने का काम हो रहा है। ये सरासर गलत है। देश में आप कहते हैं कि विपक्ष काम नहीं कर रहा है, विपक्ष जो मूल मुद्दों है उनको भुनाने का या उनको आगे लाने का काम कर रहा है। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम सूखे की बात कर रहे हैं, हम किसानों की फसलों के दाम की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं। हम उन मुद्दों को नहीं उठा सकते जो मुद्दे मूलभूत इस देश की राजनीति के नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि शिवसेना, एक मिनट आप सुन लीजिए, शिवसेना बहुत पाकिस्तान के विरोध में है। हम एक बात उनसे विनती करते हैं कि आप मोदी जी के पास जाएं और उनसे कहें कि राजनयिक रिश्ते देश के पाकिस्तान से खत्म हो, किसी भी व्यक्ति को यहां आने मत दो, यहां से जाने मत दो। अगर मोदी जी नहीं मानते हैं तो उनको फैसला लेना पड़ेगा ना। आपको सत्ता की लड़ाई, देश की लड़ाई बना के पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बना के राजनीतिक रोटी सेकने से कुछ होने वाला नहीं। राड़ा करना है तो जाओ वर्षा बंगला पे, मुख्यमंत्री के घर पर जाके राड़ा करो।
आप जगह जगह राड़ा करके अपना दोहरा चरित्र राजनीतिक है वो लोग जानते हैं, लेकिन आपको हिस्सेदारी की लड़ाई है जाके मुख्यमंत्री निवास पे लड़ाई है प्रधानमंत्री। मनीषा कांदी जी, कई आरोप, एक तो दोहरी राजनीति का, दूसरी बात यह है कि अगर आपको सच में पाकिस्तान के इशू से इतनी दिक्कत है तो आप प्रधानमंत्री को कहिए कि सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वो खत्म कर दो। ये बीच बीच में कहां से उठ पड़ता? विपक्ष आप ज्यादा हो गए हैं। देखिए, बीच बीच में अचानक होता है ऐसी बात नहीं है। जैसे किसी ने नाम न लेते हुए युवा नेता हमारे गए थे राहत फतेह अली खान के प्रोग्राम में, वो सरासर गलत है। फतेह अली खान जी का लेटर है, बाकायदा उन्होंने मीडिया में प्रसिद्ध किया है कि हमारे युवा नेता वहां पर नहीं गए थे। ये पूरे पब्लिक में मीडिया सब जानते हैं, मगर ये उनको ऐसे निकालने की आदत है, कोई ना कोई मुद्दा पकड़ने की। अब मुझे बताइए, मैं दोनों नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ, एक तो हम उनके साथ सरकार में हैं, नवाब मलिक जी से भी मैं बताना चाहती हूँ, क्या पूरे महाराष्ट्र में विकास की सारी बातें बंद है? क्या शिवसेना के मंत्री अपना दिया हुआ काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप सब चल रहा है, आप ध्यान बटा रहे हैं, ध्यान तो मानेंगे आप ध्यान बटा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मुझे बात पूरी करने, आज शिवसेना के मंत्री दौरा कर रहे हैं, शिवसेना के मंत्री जहां पर ड्रॉट अफेक्टेड है वहां पर जा रहे हैं, तो हम उसके बारे में बात कीजिए ना, उसके बारे में बात कीजिए। एक फवाद खान मुंबई में आ जाए, नहीं, एक फवाद खान, मीडिया को हमारे प्रोग्रेसिव बातों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप रिग्रेसिव बातें क्यों कर रही है? कि हम जो प्रोटेस्ट करते हैं उसमें मीडिया को नहीं, आप प्रोग्रेसिव बातें की कर रहे हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि जो दूसरी बातें वो रिग्रेसिव है, तो आप रिग्रेसिव बातें कर क्यों रहे हैं? रिग्रेसिव नहीं है, ये देश की सुरक्षा का प्रश्न है। फवाद खान वहां आकर सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वीजा क्यों मिल रहा है? राम कदम जी, तमन्ना, मुझे एक उदाहरण में आपको मैं केवल बीच में राम कदम जी प्लीज देखिए, मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर बताना चाहती हूँ। अगर आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी आए दिन लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहे, तो क्या ये एक मानसिकता नहीं बनती कि उनके दोनों के बच्चे भी आपस में नहीं खेलते हैं? ये मनीषा जी राष्ट्र है। आपकी बात नहीं, आप फिर से हो रही है, और हम उनके साथ गाने बजाएं, हम उनके साथ क्रिकेट, ये सारी बातें पूरी देश की जनता हमारे साथ है। ये सारी बातें कुछ मीडिया वाले हैं जिनको ये पसंद नहीं है। नहीं, ये सारी बातें जो आप कह रही हैं वो एक्चुअली जो मूल मुद्दा है उससे चीजों को भटका रहा है। मूल मुद्दा से हम इतनी दिक्कत है तो आप सरकार छोड़ दीजिए ना, सरकार छोड़ दीजिए। राम कदम जी, सरकार की कौन सी बात बंद है? देखो, ऐसा है तमन्ना जी, अपना काम नहीं कर रहे, हमारा जो क्या शिवसेना के मंत्री अपना काम नहीं कर रहे? आप मुख्यमंत्री को हर बार इस चीज के लिए फोर्स करें कि जी, मैं आपके पास आ रही हूँ राम कदम जी, बस एक पॉइंट में रख रही हूँ कि हर आए दिन मुख्यमंत्री को अब इस बात पर बयान देना पड़ रहा है, इस बात की चिंता करनी पड़े कि क्या एक किताब के विमोचन के लिए सिक्योरिटी है कि नहीं, एक कॉन्सर्ट हो पाएगा या नहीं, यहाँ पर एक मीटिंग हो पाएगी या नहीं, तो वो कैसे विकास के बारे में सोचेंगे? मुख्यमंत्री तय कर दीजिए, इनको वीसा ही मत दीजिए। आपको इतना खराब लग रहा है तो आप सरकार क्यों नहीं छोड़ रहे? राम कदम जी, यहाँ पर सरकार छोड़ने की बात ऐसी है, हम महाराष्ट्र की जनता को और एक चुनाव का सामना नहीं कराना चाहते। हमारे जो सहयोगी दल शिवसेना है, इन्होंने अभी जवाब देते समय फतेह अली खान के बारे में कहा जी, यानी वो खुद अपने जवाब में मानती है कि वो मुंबई में उनका कार्यक्रम हुआ। मेरा विनम्र प्रश्न केवल इतना है, मुझे मेरी बात पूरी करने दे। आप बोलते समय मैं मौन था, आप मुझे मेरी बात रखने दें। आपके जवाब में आप क्या कह रहे हैं राम कदम जी? क्या आदित्य ठाकरे वहां पर थे कि नहीं थे? इनके जवाब में अली खान जी का ये ठीक नहीं है, मुझे बोलने तो दें। इनके जवाब में इन्होंने स्वयं ये कहा और माना कि इन्होंने अपने जवाब में स्वयं ये कहा और माना क्योंकि आप छुप के वार कर रहे थे, इसलिए मैं खुला उनको पॉइंट रखने दीजिए। ये है कि उस समय उस कार्यक्रम को आपने होने दिया। गुलाम अली का भी गए वर्ष कार्यक्रम था, उससे भी होने दिया। जवाब दूंगी मैं। इस वर्ष कार्यक्रम हुआ, इस वर्ष के कार्यक्रम को विरोध किया। हमारा जो एक मूल मुद्दा केवल इतना है, विकास की बातों को हटाकर इस प्रकार की जो दोहरी राजनीति आपके दल की ओर से होती है, उससे लोग व्यथित होते हैं। और दूसरा मैं आपको यहाँ बता दूं, उसका दूसरा यहाँ बता दूं, पाकिस्तान के प्रति किसी को प्रेम नहीं है। पाकिस्तान के विषय में जहां पर बात निकलती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके एक बड़ी परंपरा रही है, जिन्होंने हमारे सारे लोगों ने श्रीनगर कश्मीर के लिए हमें बलिदान दिया। राम कदम जी, इसमें आपको मानना पड़ेगा यहाँ तो शिवसेना आगे निकल गई है।
इसमें जो कॉम्पिटिशन नहीं है। ओके, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पिछले क्या हो रहा है, देखिए उनको जवाब दीजिए। राम कदम जी पॉइंट पर जवाब लेते हैं जी। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने समझौता एक्सप्रेस शुरू की, फिर लाहौर वाली एक्सप्रेस शुरू की। इस बात पे कहिए, कमिंग टू दैट पॉइंट। राहत फतेह अली खान और गुलाम अली के पिछले साल के कॉन्सर्ट में क्यों नहीं विवाद हुआ? जी बता रही हूँ, उनको जवाब देने दीजिए। आपके सवाल का जवाब दे रहे राम कदम जी, सुन लीजिए जी। मगर उसके पहले आप दो बातें पहले सुन लीजिए कि जब कोई नया प्रधानमंत्री आता है तो वो कुछ नई बातें करना चाहता है, कुछ अपने आप पर प्रयास करना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधारे। पाकिस्तान जो बार बार जो वायलेशंस वहां पर बॉर्डर पे करते हैं सीज फायर के, वो बंद हो जाए। तो हर एक नया प्रधानमंत्री आता है, कुछ करना चाहता है अपनी एक अलग आइडिया लगा के। तो हमने सपोर्ट किया। जब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने सार्क नेशन के सारे लोगों को बुलाया अपने शपथ विधि में, तो तभी भी हमने एक्सप्रेस किया था। मगर हमने ये कहा कि एक मिनट एक करके भी तो पाकिस्तानी था। अरे मुझे राम कदम जी एक मिनट मुझे, अच्छा यहाँ पर राम कदम जी बताती हूँ उसके बारे में। राम कदम जी और मनीषा जी एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद आके इसी पॉइंट पर आएंगे कि अब क्यों पिछले साल के जो फंक्शन हुए हैं तब क्यों नहीं आपको दिक्कत हुई, और एक्चुअली ये सब तो बहाना है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और ये चर्चा जारी रखेंगे। बीजेपी शिवसेना के रिश्तों पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और मनीषा कायंदे जी आप समझा रहे थे, और वो प्लीज उसी सवाल का आप जवाब दीजिए कि पिछले साल जो सारे फंक्शन हुए उसमें दिक्कत क्यों नहीं थी, अब अचानक दिक्कत क्यों है? देखिए, भारत पाकिस्तान के जो संबंध है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार का संबंध। तो जब कोई शांतता है, कुछ महीने कुछ नहीं हो रहा है, सीज फायर वायलेशंस नहीं है, तब हमेशा प्रयोग भी करते रहते हैं। नई गवर्नमेंट आती है, कुछ नया करना चाहते हैं कि संबंध सुधारे, बातचीत होती रहती है। आप कह रहे हैं इस वक्त जब खराब बात, और उस प्रोग्राम तब हुआ भी होगा, मैंने ये नहीं कहती, मगर उस पर हमारे कोई भी नेता नहीं गए थे, ये फैक्ट है। उनसे पूछे आप उस समय, मुझे पूछिए ना राम कदम जी। नहीं उस समय मनीषा जी, मेरा तो एक और सवाल है कि 11 हुआ था, उस समय सीमा पर फायरिंग नहीं हो रही थी। देखिए नहीं, जब जावेद मियां को आप बंगले पे बुला करके बिरयानी खिला रहे थे, देखिए मैंने वही कहा ना कि नहीं हुआ था। बट मनीषा कायंदे जी ये हमेशा क्या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आने से पहले पाकिस्तान को विरोध बताए, एक नागरिक के भाषण में आपसे सत्ता में आ गए तो ये पाकिस्तान का विरोध खत्म हो गया? ओपी तिवारी जी आप सत्ता में हैं तो क्या पाकिस्तान का विरोध नहीं करेंगे? नहीं, जब सत्ता के बाहर है तो विरोध करेंगे। ये दोहरी राजनीति तो इनकी है। एक मिनट ओपी तिवारी जी, यहाँ पर मनीषा कायंदे मेरा सवाल नहीं ले रही। दोहरी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी दिखा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, विरोध करती थी। मुझे सवाल पूछने दीजिए ओपी तिवारी जी, आप देख रहे हैं किस तरह से बहस हो रही है शिवसेना और भाजपा के दो नेताओं में, साफ तौर पर इनकी बनती नहीं है। अब ये जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो वाकई कितने बिगड़े हैं? क्या इसमें थोड़ा सा दिखावा है क्योंकि जो लोकल चुनाव आने वाले हैं उसके लिए पोजीशंस बनानी है, और क्या इतने खराब रिश्ते हैं कि वो साथ तोड़ देंगे या फिर भी एक दूसरे को टॉलरेट करते रहेंगे? तमन्ना जी, इन्हें साथ अगर छोड़ना होता तो जब एक साल पहले, अब से ठीक एक साल पहले, जब भारतीय जनता पार्टी ने अकेले सरकार बनाई थी और नवाब भाई की पार्टी ने उसको बाहर से समर्थन देना शुरू कर दिया था, उसके एक महीने बाद शिवसेना सरकार में शामिल हुई थी। अगर शिवसेना को साथ छोड़ना होता या भारतीय जनता पार्टी का साथ पसंद नहीं होता तो वो एक महीने बाद झक मार करके इनकी सरकार में शामिल नहीं होती। मेरा यह मानना है, अभी कुछ दिन पहले शरद पवार बहुत अनुभवी नेता हैं, महाराष्ट्र के इस समय प्रेजेंट नेताओं में सबसे अनुभवी शरद पवार ही हैं जी। उनका कहना बिल्कुल सत्य था कि ये लोग आपस में लड़ते भी रहेंगे और 5 साल साथ में चलेंगे भी। दूसरी बात जो अभी आपने कही कि ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके लिए दबाव बनाने की जो रणनीति चल रही है, इसके तहत शिवसेना ये सारी चीजें करती रहती है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि अभी कुछ दिन पहले, पिछले 10 दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर का इतना बड़ा स्मारक का
शिलान्यास हुआ जी। प्रधानमंत्री के साथ में महाराष्ट्र के करीब करीब सभी दलित नेता एक मंच पर मौजूद थे। वहां पर शिवसेना की चिड़िया भी नहीं गई। ये जो खीज है कि उनको उद्धव ठाकरे का को, अब ये मैं मानता हूं कि शायद अगर गठबंधन धर्म में आप सरकार चला रहे हैं तो गठबंधन धर्म ठीक से निभाना भी चाहिए। ईगो की प्रॉब्लम हो गई है। अगर शायद उद्धव ठाकरे आसान शब्द में कहें कि ईगो की प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पर हम बढ़े हैं या आप बढ़े हैं, लेकिन फिर ईगो की प्रॉब्लम है। फिर नवाब मलिक जी, मेरा सवाल है कि अगर ऐसा है तो आप जी, अगर ईगो की भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्व का सबसे बड़ा नाम है, उस कार्यक्रम में ये सारे नेता आते तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सलामी थी। पर दुर्भाग्य से ये इन नेताओं ने उस कार्यक्रम में आना उचित नहीं समझा और ये पूरे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को शायद उस तरीके से बुलाया नहीं गया होगा जिस तरीके से आना उचित। ये भी एक पॉइंट है कि आप लोग उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं जिसके ये आदी है, इसलिए वो पोस्टर भी लगाया गया। को भी पता नहीं होगा कि क्या हुआ। शिवसेना नेता के निवास नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री खुद स्वयं गए थे, स्वयं जाकर के उन्होंने निमंत्रण न्योता दिया था। नवाब मलिक से मैं पूछना चाहती हूँ, नवाब मलिक से जी, राम कदम जी, एक मैं सवाल नवाब मलिक से पूछना चाहती हूँ कि नवाब मलिक जी, यहाँ पर लग रहा है कि शिवसेना को जो विपक्ष में बैठकर आवाज उठाने की एक तरह से आजादी होती है सरकार के खिलाफ, वो भी चाहिए और सरकार में रहकर सत्ता होने का लाभ भी चाहिए। क्या दोनों चीजें एक साथ साथ हो सकती हैं? देखिए, विपक्ष की भूमिका में बैठ के वो काम करना नहीं चाहते। 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के कंधे पर बैठ के महाराष्ट्र पे सवार थी और कंधे पे बैठ के अपना वजन बढ़ाती रही। उनका वजन इतना बढ़ गया कि शिवसेना कमजोर हो गई, बीजेपी अपने पैरों पर चलने लगी और पिछले चुनाव में उनको लगा था कि अकेले सरकार बना लेंगे। आज पूर्ण बहुमत नहीं है तो बैसाखी के सहारे बीजेपी चल रही है। शिवसेना को लग रहा है कि हम इनको उठा के चल रहे हैं। ये जो समझ है बीजेपी को कि थोड़े दिन बैसाखी लगाना है, ये शिवसेना जान रही है। शिवसेना को ये भी दुख है कि हमने इन्हें खड़ा किया। अब इनकी ये लड़ाई कि कौन किसे खत्म कर देगा, शिवसेना को लग रहा है कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, इसलिए अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए लगे हुए हैं। इसमें क्या आप लोगों के लिए मौका नहीं है नवाब मलिक जी? हुए लोग हैं, क्या आप लोगों के लिए इसमें चिपके हुए चूंटे की तरह है, गर्दन टूट जाएगी लेकिन सत्ता नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए मौका कुछ नहीं है, हम चाहते सीधे सीधे हैं। आपने समर्थन का ऑफर दिया था पहले, 1 साल पहले? नहीं, आप समझ लें, जब दिल्ली के चुनाव की परिस्थिति महाराष्ट्र में बनी कि कोई सरकार नहीं बना पाएगा और 6 महीने में पुनः चुनाव हो, ऐसी परिस्थितियों में बिना शर्त सरकार को समर्थन है। हम कोई सरकार में जाने वाले या सरकार चलाने के लिए भूमिका नहीं ली थी। उसके महीने भर के भीतर 190 विधायकों के सत्ताधारी दल बना। इनकी दोनों की जिम्मेदारी है कि मिलकर सरकार को चलाएं, लेकिन 1 साल में सभी मोर्चों पे ये सरकार विफल रही और विफलता का एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने का ये काम चल रहा है। 1 साल पूरे होने हैं, ये अलग होंगे। 1 साल अब पूरे होने हैं सरकार को, और इस 1 साल में सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में, आप इसमें मीडिया को ब्लेम कर सकते हैं, कोस सकते हैं, वो अलग बात है कि बीजेपी शिवसेना क्या एक साथ काम कर पा रही है? उनकी लड़ाई किस हद तक मुंबई महाराष्ट्र को इम्पैक्ट करेगी? लोगों को तो इसकी ही पड़ी है। देखिए, जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, राम कदम जी भी मुझसे सहमत रहेंगे। देखिए, कुछ मुद्दों पर जहां हमारा कोई 2 अलग राय है, अलग बातें हैं, अलग पार्टी है, अलग विचार है, जिन कॉमन एजेंडा पे कोई भी अलायंस चलता है, तो मुझे बताइए, क्या चीफ मिनिस्टर आज बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं? हमारे सारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, कैबिनेट में डिसीजन साथ में ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए, 2 पार्टियां 2 शर्मिंदा करेंगे, थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है। थोड़ा फ्रिक्शन नहीं है ना, जनता का जहां पर सवाल है कि थोड़ा फ्रिक्शन नहीं है। नहीं, ये पाकिस्तान के लेकर देखिए, अभी सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी के सीएम है, तो उनको लगता है कि हमारे यहाँ कोई मेहमान है तो उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, प्रोटोकॉल की बात है। सही बात है या नहीं? उनकी एक भूमिका निभाई है। सही बात है या नहीं? ये भी कहा कि अगर भारत विरोधी उस प्रोग्राम में कुछ होगा, तो आप उनको शर्मिंदा क्यों करते हैं? हम उनको शर्मिंदा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम तो उनको क्लियर कट। राम कदम जी, अंत में एक लाइन आपके लिए, क्योंकि बहुत ही मेरा समय समाप्त हो चुका है। जिस बैसाखी की बात नवाब मलिक ने कही है, उस बैसाखी को कब तक आप लेकर चलेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, माननीय देवेंद्र फडणवीस सरकार की एक ही मंशा है
एक ही केंद्र बिंदु है, महाराष्ट्र के राज्य का विकास जी। और ये इस बात को लेकर के हम हमारा ध्यान कहीं पर भी भटकने नहीं देते जी। क्योंकि बहुत वर्षों तक ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार के कारण महाराष्ट्र के लोगों ने, लेकिन आपको आपके सहयोगी दल को एक साफ मैसेज देना होगा, शायद उन पर नियंत्रण लाना ही होगा, नहीं तो कोई बात नहीं करेगा आपके विकास एजेंडा की और वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। जी 4 वर्षों राम कदम जी, माफ कीजिए मेरा समय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। नवाब मलिक साहब, ओपी तिवारी और मनीषा कायंदे, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।